गोड़ लागतनी आवा न हो बनाई रुआ तो आओ खाना कर ले बड़ी सा। तो चल जाइए 2 मिनट में। तो हम वीडियो देखे हैं, हम तो वीडियो रोगा के बनाए हैं। वहां मेरे साथ जो हुआ था, यहाँ मेरे देवरानी भी है। तू बताओ कुछ हम गलत बोलले बनी? हम बोले हैं वीडियो में यही बात। पहली बात कि जब शादी मिथुन के फिक्स हुआ था तो हम लोगों को पता नहीं था। पता था? तू बताओ। हम लोगों को पता था कि कब शादी है। जब शादी नजदीक हुआ तो उसको वीडियो बनाना था कि क्या करना था ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो बोलने लगा कि ऐसे ऐसे आपको कहना है, तो हम वैसे वैसे बोल दिए। और जब नजदीक आने लगा तो बोला था कि हाँ थी कन्यादान आप देंगी ना, तो हम तो ये बात बताए हैं कि ना विराट के पापा उधर थे तो हम कैसे दे पाएंगे। जब शादी के डेट फिक्स किया, तू बताओ, तू ही शादी के डेट फिक्स करबू, तो जब हमको कन्यादान देना है तो हमसे आप सलाह नहीं लेंगी? आप बताइए। तो पहले कहा है कि ना, हाँ जी हम इस टाइम के शादी के डेट फिक्स कर रहे हैं, आप दोनों कन्यादान देने के लिए उपस्थित रहना। ऐसा होला कि ना? अब शादी मुंह पर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये थी कन्यादान दे दीजिए। उधर मेरा पति अभी भी फंसे हैं। आज के डेट में भी उनको पैसा नहीं मिला है, नहीं मिला। देख लो हम द्वार पर तैयारी होकर बैठल बैठल फिर घर में चली आई। आज के डेट में भी उनको पैसा नहीं मिला है। तो एक बात मिथुन बोल रहे हैं वीडियो में कि काजल के मम्मी हमारे पीठ में खंजर मारी है। हम खंजर मारे हैं? हम उनका बेटी लेके भागे हैं कि हम काजल के मम्मी उसके पीठ में खंजर मारे हैं? आप लोग बताइए, हम गलत हैं तो हम खंजर मार दिए हैं। क्योंकि मेरे घर में 5 दिन तिलक था तो लड़की भाग गई, वो मेरे पीठ में खंजर नहीं मारी। कहेंगे तभी ना लोग जानेगा। वो बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि काजल के मम्मी हमारे पीठ में खंजर मार रही है, अपने ही खंजर मार रहे हैं। हम बोलना नहीं चाहते। आप लोगों के कहने पर हमारी बहन बोली थी, 3 बार हमारा इज्जत उतरा है, वो भी हम सब अब बारी बारी से डिटेल्स बताएंगे। अब महादेव की कसम, यहाँ मेरे हृदय में महादेव है। मैं झूठ बोलूं कोई चीज तो यहाँ भी है, मेरे पूरे अंग में महादेव है, मेरे खून में महादेव है। और एक बात बोल रहा है मिथुन कि वहां क्या क्या हरकतें हुई है, वो सब कैमरा में रिकॉर्ड है। हरकत हम लोग किए हैं तो किसी को लेके भागे हैं वहां, या किसी के बाहों में झूले हैं, या किसी के साथ सेल्फी लिए हैं, या कौन सा हरकत किए हैं? चोरी किए हैं या किसी के साथ कुछ बदतमीजी किए हैं? कि हरकत में यही सब ना आता है? आप लोग बताना कमेंट्स में, हरकत में क्या चीज आता है? आप लोग बताना। किसी को गाली दिए हैं, किसी के साथ बदतमीजी किए हैं, या किसी के बाहों में झूले हैं, या किसी के साथ पकड़ाए हैं हम लोग? हम गए थे, 4 लड़की गई थी, ये मेरी देवरानी यहीं पे खड़ी है, ये भी गई थी। ये इतना हम पूछना चाहते हैं। वो बोल रहा है कि सारा हरकतें रिकॉर्ड हुआ है कैमरा में। तो मुझे डर नहीं है कैमरा से, क्योंकि हरकत जो किया है उसका तो खुद रिकॉर्डिंग हुआ है। तू बतावा, 500 रुपया लेकर तू गई रहो कि ना गोड़ लगवावे खातिर? यहीं पे मेरी देवरानी है, 500 रुपया लेके ये गई है जहाँ जयमाल हुआ है वहां। हम बोले हैं जब पांव लगौनी होने लगेगा तो बोलाना, यहीं पे है। बोले है कि नहीं? तू बताओ, बोलाना। इनकी 4 लड़की गई थी मिथुन जीजा को रसगुल्ला खिलाने, इतना शौक से सज धज के 3 बेटी। झूठ बोल रहे हैं। वो पूछा तो उनको मनीषा बिटिया और कनिका मिष्टी, वो लोग रसगुल्ला खिलाई के आके की जूता चुराई, वो सब की। उनको हम लोगों को क्या रिस्पेक्ट मिला, इज्जत मिला? हम तो हिंदी भोजपुरी नहीं खिलाना का, हम लोगों को इज्जत मिला है? एक बात बहुत ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं इन लोगों से, वो भी बात तू बता दो कि शादी के समय मानसी नहीं दिख रही है। मानसी नहीं दिख रही है? शादी में कहाँ दिखती है मानसी को तो हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो उसमें तो हरकत रिकॉर्ड हुआ होगा। अब मैं भी खुल के बोलूंगी क्योंकि मौका दिया जा रहा है हमको बोलने की। मानसी बेचारी, वो तो दुल्हा बन के सजल था अपने स्टेज पे। बहुत अच्छा, अच्छी बात है भाई, शादी करना है
क्योंकि कोर्ट में हुआ था, थावे हुआ था शादी। कहो मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहो तू ही। यहाँ मेरे घर में ही थी तो पता हल्ला हुआ था, शादी हुआ था, यहाँ थी तो सिंदूर लगा लेती थी। मैं बोलूंगी तो बहुत खुल के बोलूंगी, मेरे बारे में भी तू बोल, मुझे पूरा परमिशन दे रही हूँ। मैं गलत हूँ, मैं दुनिया के सामने गलत हूँ, मेरा पति ही मुझे गलत बोलता है, आप लोग देखे होंगे, मैं गलत हूँ। चल, लेकिन तू बहुत अच्छा शरीफ बन रहा है तो मैं बनने नहीं दूंगी। शादी हुआ, जयमाला, वो तो स्टेज पे बैठा है, मानसी बेचारी हवल में ऐसे करके सो गई थी कि नहीं, तू बता। अगर मैं गलत बोल रही तो तू बता। पहले तो मांग रही थी खाना, मम्मा खाना खाऊंगी, मम्मा खाना। मामा तो दुल्हन बन रही है और हम लोग तो देंगे तो छुआछूत लग जाएगा, कहा हो। वहीं पे हम लोग थे, लेकिन हम लोगों से नहीं बोल रही है कि मम्मी, चाची, भाभी थोड़ा बबनी के खाना खिला दो, अपने पास रख लो। ये बात नहीं बोली काजल, नहीं बोली। यहाँ मेरा बेटा भी है, ये भी बोल रहा है कि किस एंगल से काजल दुखी लग रही है, कब काजल रोई है हम लोगों के लिए। ये भी खुद बोल रहा है विराट, तू ही बताओ कब हम लोगों के लिए रोई है काजल, तू ही बताओ। मतलब तू देखती है ना, बताओ रोई है वहां, कुछ मतलब नजर आया कि हाँ मेरी बेटी दुखी है। हम लोग आए थे तो गाड़ी के पास रुके थे कि नहीं, वो कॉल की कि मम्मी क्यों जा रही हो, तुम ही बताओ अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। नहीं, मैं छोड़ूंगी कैसे। वो बोल रहे हैं कि हमारे अपने ही हमारे शादी खराब कर दिए। हम शादी खराब करने गए थे, शादी को अच्छा बनाने गए थे। 9 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी किए थे, बिना नहाए धोए, अभी तक बाल नहीं धोए हैं। वो तो बाल धो के नहा के फिर हम अभी तक नहीं धोए, क्योंकि ये देखिए यहाँ सूजा है, इसके वजह से मुझे बुखार लग रहा है। इस परिस्थिति में मैं गई थी वहां शादी में शामिल होने। और ये भी बात बोल रहा है कि बादला, ये हमें 2 साल पहले बोली है काजल के मम्मी की हमको बादला लेना है। बदला लेना होता ना तो मैं बात ही नहीं करती। जिसको बदला लेना होता ना वो खुद माँ नहीं बोलती कि तू हमारी जमीन में अपना मकान बनवा ले, तुम्हारी सासू माँ नहीं दे रही है जमीन। तो ये झूठ है, हमारे गांव के पब्लिक भी जानते हैं। जब उसके घर बन रहा था, लड़ाई लगा था, तो लोग बोल रहे थे कि नहीं बनवाने देंगे घर। वो मिथुन ही कुछ लड़ाई किया था हमसे, तो हम बोले कि ऐसा मेरे बेटी को ताना मत मारो, हमारा जमीन वहीं पे बगल में है, आप लोग देखे होंगे, हम अपना जमीन दे के उसको बसा देंगे। हम बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। कितना माँ की रिस्पेक्ट, कैसा रिस्पेक्ट माँ के। माँ समझ, माँ अब क्या बोलूं, माँ को तो आप लोग इतना जलील किए ना कि माँ शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता आप लोगों के मुंह से। मैं ये कह रही हूँ, गलत होना सही है, गलत हर इंसान से होता है, गलती होता है, लेकिन माँ बाप अलग अपने जगह पे होता है, उसका इज्जत अलग ही है। चाहे वो माँ बाप कुछ भी है, लेकिन उसका इज्जत बच्चों के लिए अलग होता है। कहाँ हम गलती बानी तो माँ बाप कौन सा कर्म करके हम लोगों को पाला है, बड़ा किया है, वो उसका रिश्ता तो अलग ही है, चाहे वो कुछ भी है। माँ बाप, माँ चाहती है पीठ में खंजर घोंप रही है, खंजर तो वो घोंपा जो हम लोग अभी तक मुंह नहीं दिखाते हैं, कहीं अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। एक और बात हो, सुना हो, आए तू बतावा, हम खंजर घोंप ले बनी हमरा घर में। हाँ, मिथुन इज्जत के नाश किया, मिथुन, हाँ दोनों जना मिल के किया है, खंजर वो घोंपा है हम लोगों को। हाँ, ये बात हम बोले हैं कि बोले अगर वो बोली होती तो शादी से पहले उसको हटा के उजाला के शादी कर दिया जाता कि नहीं, वो जगह पर। आप लोग ही बताना, शादी से पहले वो कुछ नहीं बोली थी कि हमको मिथुन से शादी करना है। नहीं तो ये पिछले वीडियो में भी मैं बोली हूँ कि हम किसी भी बहाने काजल को शादी मिथुन से ही करवा देती, इज्जत से करवा देती। मैं अपने मायके के तरफ से वहां रहती थी ना, तू बताओ, नानी के पास रहती थी कि नहीं, नानी के पास रहती थी, वहीं से हम देवघर में रहती थी, वहीं से हम शादी करवा देती। बोल देते कि उसके नानी शादी कर ली है, बाद में लोग जानता तो मेरा क्या होता, कुछ नहीं होता। इतना तो इज्जत नहीं जाता ना। हम लोग पूरा समाज में कार्ड बांट दिए थे। ये मैं गलत बोल रही हूँ? खंजर, खंजर पे मैं गर्म हो रही हूँ। खंजर, खंजर पर किसी को इसमें दर्द होता है। खंजर मैं पूरा ब्लॉक में बांट दिए थे,
कार्ड पूरा पूरा पब्लिक, पूरा गांव में कार्ड, पूरा गांव में भी बट गया था कि नहीं तू बता, पूरा गांव में भी बट गया था कार्ड। जब यही करना था तो कार्ड नहीं बंटवाती। हम लोग अच्छे से हटा देते उसको, हमारी दूसरी लड़की सियानी थी उससे शादी हो जाता। नहीं बोली काजल, खंजर तो आप लोगों ने घोंपा है हमारे दिल में, हमारे इज्जत पे, हमारे सब कुछ पे। आए अब ये भी आप लोग जान लीजिए, मानसी तो क्या हुआ, हाँ मानसी ऐसे करके सो रही थी और वो लोग तो स्टेज पर खूब डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे, का हो सब लोग तो यूट्यूब पे भाई वीडियो भगाना है, वीडियो के सामने हम लोगों का क्या इज्जत है, क्या इज्जत है, कुछ नहीं इज्जत है। और हम ये बस सिर्फ बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम उन लोगों के खिलाफ है। अब कुछ भी वो लोग करे हमको डर नहीं है, अब कुछ भी करे डर नहीं है। फिर हमारी देवरानी यहीं पे है, ये बोली देखो कितना नासा है, हमको डांट रही थी, देखो कितना नासा है शादी के, कि लड़की को ना स्वेटर पहनाई है, ना जैकेट पहनाई है, ना टोपी। बोलो झूठ बोल रही हूँ। एक कपड़ा पहनाई थी, इनर पहनाई थी, वो आप लोग देखे ना वीडियो में जा रही बारात में, तो वो स्वेटर नहीं पहनी है। फिर ये लाई थी तो वहां कंबल भी नहीं था, नहीं साल था, कुछ था तुम बताओ, कुछ नहीं था। मिष्टी बबनी कपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहनी थी, वही हम लोग उड़ाए थे कि नहीं मानसी को, तुम बताओ मैं गलत बोल रही? वही कपड़ा छाड़ी कपड़ा फिर मानसी को उड़ा के माँ के माँ के ममता हमको बोल रहा है कि अपने ही खराब किए हैं, अपने ही खंजर घोपे हैं। फिर हम मानसी को ढक ढूंक के गरम किए, वहां जो हमारी पल्ला हो गई थी एकदम मानसी। फिर गरम उरम करके तब तक हमारी देवरानी को वहां तो इज्जत खूब मिल गया, पैसा 500-500 रुपया लेके ही गई थी, या बहू गई थी कि मिथुन बाबू पाँव लगेंगे तो हम लोग 500-500 के देंगे रुपया, पर मिथुन बाबू पाँव नहीं लगे तो तुम ही बोली कि नहीं कि अब चलिए यहाँ कोई इज्जत नहीं है हम लोगों का। फिर मेरी देवरानी तो जो बोलेगी वो मैं करूंगी ही करूंगी। फिर हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन हम आ गए कि यहाँ इज्जत होने वाला नहीं है। जब मेरे हमको नहीं करती कोई बात नहीं, देवरानी को बुलाई थी, बुलाए थे हम, तो ये नहीं कह रहे हैं, बुलाए थे ना, हाँ बुलाए थे तभी हम लोग गए थे, गाड़ी भेजे थे तभी हम लोग गए हैं, अपने मर्जी से थोड़ी ना गए हैं। पहले से वो कब बोली है कि कन्यादान देना, बोली तू बताओ? ये बोल, हाँ एक औरत थी, वो लोग देखे हैं सब्सक्राइबर, वो क्या बोल रही है औरत, वो भी बोल रही है, तू थोड़ा बता दो। हाँ बिटिया रानी, मैडम हमको ऐसे सजाना कि दुल्हन से भी अच्छा लगना चाहिए। ये बात मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ? कोई माँ बोलेगी कि हमको दुल्हन से भी अच्छा सजना है, ये मैं झूठ बोल रही हूँ दीवानी जी? फिर हम लोग हंस रहे थे, हाय रे माँ शब्द पहले समझो, क्योंकि तुम भी माँ हो। हम बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं, अभी से भी तुम अच्छा बनो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। मैं कैसी भी जैसी भी हूँ माँ हूँ, उसी खून के पली तुम हो, वही कमाई तुम खाई हो। अगर मुझे गलत भी बोल रही हो तो मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि हम कमाई हूँ, जवान हूँ। उसकी माँ बूढ़ है तो गलत नहीं है, हम जवान हो तो हमको तो कोई कुछ बोलेगा, यही ना कहूंगी। हाँ जो बूढ़ हो गया उसके बेटी भागती है, बेटा भागता है तो उसका माँ को कोई कुछ नहीं बोलता है। जिसके बेटी भाग जाए, माँ जवान है तो उसको तो कोई बोलेगी, कोई बोलता है हमको। हम बोल रहे हैं अपने सब्सक्राइबर से ये बात कि हमको लोग बात बोलता है माँ खराब है तो बेटी खराब होगी नहीं, ये बात बोलता है। मेरी बहुत हमसे श्रेष्ठ है हमारी एनम, वो भागी थी तो हम बहुत रो रहे थे, उस समय रो रहे थे। तो वो यही बात मैं आज तक याद रखती हूँ। वो बोली थी हमको कि सीमा, मेरा सीमा नाम है, सीमा बेटी जब भागती है या कोई गलती करती है ना तो वो मतलब माँ पे ही लांछन लगता है, हाँ कि माँ खराब है। आपको कोई कुछ अब बोल देगा, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तो दिक्कत इस बात से कि हम खंजर घोंपने गए थे, बस माना ही तो किए थे कि अभी विराट के पापा एकदम दिल से कर रहे बना रहे थे वीडियो, तो हम बोले रुक जाइए विराट के पापा से पूछ लेती हूँ, वो बोले हैं कि वीडियो में मत आना। तो हम यही बोले थे रुक जाइए, मैं बोल के मुझे समझने की टाइम दीजिए, सोचने की, इतना ही बोले थे बस। और क्या गलती किया है हमने?
आप लोग बताइए। वो बताएंगे कि सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों का हरकत कैद हुआ है। तो मुझे तो थोड़ा मैं भी देख लेती, पब्लिक भी देख लेता मेरा हरकत। हाँ कि क्या नहीं बोलो ना। मेरा बेटा है, कब मेरे बेटे ये बेटा गया था, कब ऐसे करके खिलाई है, कब अपने सीने से लग, चाहे वो कब अपने अपने लोगों बागों के साथ सेल्फी ले रहा था। अब मेरा बेटवा बीगल है, बीगल है मेरा बेटवा, कि अनाथ है। मुझे दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है। और रही बात कि बहुत हमने कोशिश कर लिया, क्या से क्या नहीं किया। मुझे पता नहीं है कि आप क्या से क्या नहीं किए, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, हम लोगों का शौक था। अभी देवरानी गई, वो बोल रही थी ये बात कि काजल के हल्दी जो होता है, हल्दी चलता है हम लोगों का घर में, 1 घंटा के लिए भी बुलाइए, हल्दी के रस्म यहाँ हो जाएगा। उसका वीडियो भी खूब चलता। और फिर बोली थी, दोनों लोग बोले थे, पड़ोसन भी सब लोग बोले थे पड़ोसी में कि आप मछली भात खिला देना इधर से, और भाई को मिला लेना, और उधर वो भी खिला लेगी। तो उस पे भी हम तैयार थे। और बोले थे मिथुन काजल दोनों से कि ऐसे ऐसे बात है, बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं माना मिथुन। तो हम चुप हो गए। तो मतलब हम किस एंगल से गलत, हम काहे जलेंगे, हमको क्या जरूरी है जलने की। जलने वाली माँ ऐसी होती है, खंजर घोपती है। हम खंजर घोपने वाली माँ है कि खुद खंजर घोपवा के जी रहे हैं हम। आप लोग तो बताइए मैं कैसी हूँ, खंजर घोपने। हाँ, कुछ भी हूँ, तुम लोगों को मैं बुरा नहीं सोची हूँ आज तक। क्या बुरा किया है मैंने, कैसे किस एंगल से हम खंजर घोपे, आप लोग बताइए। और वो भी बताएंगे कि किस एंगल से हम खंजर घोपे हैं। बोलने से पहले हम तो सच बोलेंगे, क्योंकि 3 बार बुला के हमारा इज्जत मतलब एकदम कुत्ती के बराबर हमको नहीं पूछा ये लोग। बर्थडे में अपाची गाड़ी खरीदाया था तब, वो भी मैं बताऊंगी वो वहां क्या हुआ था मेरे साथ। ये सब मैं अपने पति को नहीं बताती थी, अब मैं बता रही हूँ। काश मैं अपने पति से पहले बताई होती तो जाने भी नहीं देते हमको, और नहीं उसको बुलाते। अब इस पे वो लोग क्या बोलेंगे वो भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और नेक्स्ट चैनल पे अभी मैं नहीं देखी हूँ कि क्या मेरा गलती है। हाँ, एक बात, एक कमेंट्स आया था कि पहले ही आप मना कर रही है कि हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम मना नहीं किए थे। उसका भी आप बोलेंगे तो मैं पोल खोल दूंगी। मैं दिल में अपना कल छपट नहीं रखती हूँ, मैं कल छपटी इंसान नहीं हूँ। मैं दिल में कोई, मेरे दिल के अंदर कोई कचरा नहीं है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी किए सुख चैन से है ना। हर घर में मैं बोलती हूँ, उधर जाती हूँ तो लोगों से बोलती हूँ अब तो आप लोगों के बहू है, आप लोग ख्याल रखना। मैं किससे नहीं बोलती हूँ, उधर जाती हूँ वो लोग बोलती है काजल ऐसी ऐसी, मतलब ठीक ठाक से। हम बोले हाँ यार अच्छा से है तो अच्छे से आप लोग थोड़ा देखते रहना, आप लोग ध्यान देना उसको, या इधर अकेले रहती है। सभी से माता बहन से उधर भी मैं बोलती हूँ। उसका क्या मैंने बुराई किया है कि ऐसे मेरे को बोल रही है खंजर मारना। लवली के शादी में बोल रहे हैं वो मिथुन कि हमको नहीं बुलाई। खुद मेरा बेटा लेके काट गया था, खुद उनके पापा दुआरी पे गए हैं, हम घर में गए हैं, मिथुन के घर में हम गए हैं। वीडियो नहीं बनाए हैं तो का छुप जाएगा, मैं छुपा लूंगी। खुद पापा दरवाजे पे गए हैं, उसके माँ के घर में गए हैं कार्ड देने, उसके माँ पानी पिलाई है लवली की शादी में, लेकिन कोई न्योता नहीं आया। वो जितना भी दी है काजल साड़ी ओड़ी वगैरह दी है, वो सब वीडियो में दिखाने के लिए दी होगी, यही ना मैं कहूंगी। जब न्योता नहीं की, हमारे घर पे आके खाना नहीं खाए और बोल रहे हैं कि हमको नहीं बुलाई है, हमारे पास कपड़ा नहीं था। और सेम 10 दिन के बाद दिल्ली गए तो कपड़ा हो गया उसमें मैं कमेंट भी की हूँ कि अब तो कपड़ा हो गया। अब मेरे गांव में, जिस गांव में पले हैं बड़ा हुए हैं, नंगा पंगा होके घूमे हैं, सब कुछ किए हैं, उस गांव में उसको कपड़ा नहीं था कि मेरे घर में आता, दरवाजे पे आता। ये भी मैं सच्चाई बताऊंगी मैं सबको। बहुत सारा ड्रामा है। और
मैं कहूंगी, अब कहूंगी तो कहूंगी, इसके लिए मेरा सर कट जाए या कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये बात बहुत दुख लग रहा है कि मैं खंजर के बात पे मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उस खंजर से मैं गुजरी हूँ। एक बेटी है उसके, खंजर क्या होता है ना वो खुद सामने आ जाएगा। मैं शराप नहीं दे रही हूँ, कुछ भी गलत करेगी ना तो समझ में आएगा कि खंजर क्या होता है। अभी क्या पता है खंजर अभी क्या पता है। अभी आप लोग मौज मस्ती करो, अच्छे से रहो। हम तो चली आए हैं ना, जहाँ इज्जत नहीं होना है वहां से हम हट गए। इसमें मेरा क्या गलती है? हम गए हैं तुम्हारा खाना खाए, और क्या किए हैं? अगर कुछ किए हैं तो खुद सीसीटीवी में हरकत हमारे सामने होगा तो दिखाना, पब्लिक में कर देना पब्लिक, मुझे डर नहीं है। बाकी आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं गलत हूँ तो हूँ, लोग मुझे गलत कहते हैं और मैं गलत हूँ, ये बात मैं मानती हूँ और मैं गलत रहूंगी। अब जब गलत हूँ तो गलत हूँ, मैं गलत रहूंगी। बाकी आप लोग इस पे विचार करना। बाकी गलत कुछ भी बोली हूँ तो उसके लिए माफी, सॉरी। तो गाइज यहाँ पे देखे कि काजल की मम्मी है, काजल की मम्मी है, अपनी देवरानी से, अपनी दियादिन से बैठा के सारी बातें पूछवा रही थी कि यहाँ से इसके घर से 9-10 आदमी गए हुए थे लोग, वहाँ पे जूता चुराएंगे, जीजा जी हैं, मिथुन जीजा जी है, ये है वे है। लेकिन शादी में जाकर के काजल ने बेइज्जत किया, पता नहीं क्या किया, इन लोगों को बुरा लगा, कोई वैल्यू नहीं दिया। तो बात सही है, वहाँ की काजल की मम्मी देखी नहीं। अब यहाँ पे मतलब ये सही बोल रही है कि वो सही बोल रही है, तो किसी ने देखना, यही दोनों जाने, माँ बेटी जाने, दामाद जाने, दोनों फैमिली जाने, दूसरा क्या जानता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई कह रहा है कि काजल की मम्मी झूठ बोल रही है, तो काजल मिथुन झूठ बोल रहा है। तो भाई काजल की मम्मी जो भी बोली है सही बोल रही है कि मेरे बच्चे, हाँ, हम पीठ पीछे खंजर घोपे हैं। मिथुन तो पीठ पीछे खंजर घोपा कि शादी के 8 दिन बाद काजल को भगा के लेके गया। तो कितना बड़ा वो माँ बाप का दिल पे धोखा दिया, और आज आ रहा है ज्ञान पढ़ाने। तो यही सारी बातें हैं। चलिए मैं फिर मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।